हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ अलग ही विविधता की समझ चैप्टर आपको लग रहा हो कि अभी तो हिस्ट्री चल रहा है, अचानक से ये क्या हो गया। तो मैंने हिस्ट्री को अभी कुछ समय के लिए बंद कर दिया है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय से हिस्ट्री ही चल रही थी। तो मैंने पॉलिटी स्टार्ट करी है, जैसा कि कमेंट में भी एक ने बोला था कि पॉलिटी को स्टार्ट कीजिए, तो मैंने पॉलिटी स्टार्ट करी है। ऐसा नहीं है कि मैं हिस्ट्री नहीं करवाऊँगी दोस्तों, उसको भी करवाऊँगी, लेकिन वो 8 तक कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो उसको अभी स्टॉप करके इसके जगह पे मैं ला रही हूँ पॉलिटी, और पॉलिटी को भी 8 तक कंप्लीट कराने के बाद फिर से मैं हिस्ट्री को फिर से स्टार्ट करूँगी, है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, कक्षा 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ, इसका भी मैं पार्ट वाइज वीडियो लाऊंगी, छोटे छोटे क्लिप में, है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पे 3 चित्र दिख रहा होगा आपको, ये है और एक ये और एक ये। इसमें यही कहा जा रहा है कि आप तीनों चित्र को देखिए और एक जो है खुद से बनाइए, तो आप तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको लगेंगे। कोई भी चित्र एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि हर जो इंसान होता है उसका हर चीज़ अलग अलग तरीके से वो करता है। उसको बोलने का तरीका, उसके रहने का, खाने पीने का तरीका, या फिर वो लिखता भी है, उसकी हैंड राइटिंग भी अलग होती है। वो अगर घर में कुछ और बोलता है, बाहर जाता है तो कोई और लैंग्वेज यूज़ करता है ना। विभिन्नता बहुत सारी है, और हर कोई बच्चा जो होता है वो अपने हिसाब से अपना कार्य करता है। किसी भी ऐसा हो सकता है, कुछ सिमिलर हो सकती है, लेकिन बिल्कुल एक जैसा ऐसा नहीं हो सकता, है ना। हर किसी के जो है अलग अंदाज होते हैं। अगर कोई चित्र भी बनाएगा तो वो उसमें जो है अलग तरीके से कुछ अलग डिज़ाइन डालेगा, या फिर कुछ ऐसा करेगा कि इन तीनों से बेटर लगे, है ना। तो ये इसी में बताया जा रहा है कि विविधता की समझ में, कि हर चीज़ के अंदर विविधता होती है। आप भले ही एक क्लास में पढ़ रहे हो, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में ही देखो तो बहुत उसमें आपके फ्रेंड ऐसे होंगे जो आपसे बिल्कुल अलग होंगे, है ना। या एक दूसरे से हर कोई अलग होता है। तो इसी में बताया गया है। आगे एक चित्र के माध्यम से एक कुछ समझाने की जो है कोशिश की जा रही है दोस्तों। इसको देखते हैं। दोस्ती करना। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है इस बच्चे की, और इसके साथ इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि ये बच्चा हमेशा ही रोड के किनारे अखबार बेचता था, है ना। तो ये जो आपको साइकिल में दिख रहा है इंसान, ये ड्यूटी जाया करता था, लेकिन डेली ये जो है इससे मिलता था, लेकिन इससे कुछ बोलता नहीं था। इसको डेली देखता था कि भाई अखबार बेच रहा है। तो एक दिन जो है गाड़ियाँ रुकती हैं, तो ये भी रुक जाता है, और ये बच्चा उसी के पास आता है। तो फिर वो जा रहा होता है, तो ये आवाज़ देता है कि भाई मुझे भी एक अखबार दो। तो ये बोलता है कि ये मतलब बिल्कुल ऐसे सकबका जाता है कि हाँ, आपको भी हिंदी आती है बोलनी। तो ये बोलता है हाँ भाई क्यों, हाँ मुझे भी आती है हिंदी बोलनी। तो ये जो लड़का है ये बोलता है कि देख के लगता तो नहीं है कि आप हिंदी बोलते हैं, आप अंग्रेजी भाषी लगते हो। तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं हिंदी भी बोलता हूँ और इंग्लिश भी बोलता हूँ और लिख भी लेता हूँ, है ना। तो इन दोनों में बात चल ही रही होती। फिर अगले दिन जो है फिर ये बच्चा आता है और हंसते मुस्कुराते हुए कहता है भैया आपका अखबार। तो ये इसको दे देते हैं। इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और एक दिन जो है ये इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये बताता है कि समीर। तो बोलता है वाह, मेरा भी नाम समीर है, मतलब कि इसका भी नाम समीर है और इसका भी नाम, दोनों का समीर ही है ना। तो ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, हम दोनों का जब एक ही नाम है तो आप मुझे जो है समीर 2 बुलाना, और मैं आपको समीर 1 बुलाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा था और ये छोटा था, है ना। तो इसी तरीके की जो है बातें इन दोनों में चलती रहती हैं और मिलते जुलते रहते हैं। एक दिन अचानक से क्या होता है कि जो समीर 2 था वो बहुत ही उदास होता है। तो समीर 1 जो है इससे पूछता है कि भाई तुम उदास क्यों हो। तो समीर 1 पूछता है इससे, तो 2 बोलता है कि भाई मेरठ में मेरी फैमिली रहती है, माँ और मेरी बहन, मैं अखबार बेच कर उनका जो है भरण पोषण करता हूँ, और वहाँ पे जो है सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं। तो सांप्रदायिक दंगे, जैसे ही समीर 1 सुनता है कि सांप्रदायिक दंगे, वैसे ही जो है समीर 2 बोल पड़ता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, है ना। तो ये जो समीर 1 था ये हिंदू था और ये मुस्लिम था। तो मेरठ में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जिसके कारण से इसकी फैमिली वहाँ पे थी। तो ये बहुत ही जो है चिंतित था कि भाई मेरी फैमिली वहाँ पे अकेली है, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। फिर ऐसे ही जब अगला दिन आता है तो समीर 2 इसको यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि वो मेरठ अपने फैमिली के पास जा चुका होता है। तो यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि बहुत दिन हो गए, इन्हें पता भी नहीं चला कि एक हिंदू है एक मुस्लिम है, और एक साथ इस तरीके से, मतलब उम्र में भी काफ़ी जो है भिन्नता है। ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी छोटा है। पर अगर पढ़ने लिखने की बात करें तो उसमें भी ये पढ़ा लिखा है, और ये कम जो है पढ़ा लिखा ही नहीं है, ये कभी स्कूल ही नहीं गया, है ना। तो इतनी जो है इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो
तो यहाँ पे समीर 1 और समीर 2 की जो कहानियों का जो है यहाँ पे तुलना की गई है कि जहाँ समीर एक जो है पढ़ा लिखा, ज़्यादा अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना आता था उसको, वहीं जो है समीर 2 हिंदी भी बोलना नहीं, उसको हिंदी बोलना आता था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने जो है उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि वे एक दूसरे से उनके लिए महत्वपूर्ण थे। और समीर 1 और समीर 2 की जो है धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थी। जहाँ समीर हिंदू था वहीं समीर 2 जो है मुसलमान था। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि वो दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि भी जो है इनमें जो है इसकी भी जो है विविधता थे। तो ये जो खान पान, भाषा और जो बोल चाल की जो अलग जो एक जाति होती है जैसे हिंदू और मुस्लिम, तो इसको बोलते हैं विविधता, है ना। अपने जो है विधि, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा जो है समीर एक दूसरे समीर को जो है कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 जो था वो कभी स्कूल गया ही नहीं, क्योंकि उसकी जो स्थिति थी, उसकी जो घर की वित्तीय स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर थी। इकोनॉमिकल कंडीशन जो है ऐसा नहीं था कि वो कहीं पढ़ पाता, और उसके घर में कोई ऐसा भी नहीं था कि उसको जो है ये कार्य करके पढ़ा पाता, मजदूरी करके, है ना। तो उसको फैमिली को चलाने के लिए खुद ही करना पड़ता था, इसके लिए टाइम भी नहीं था उसके पास कि वो पढ़ पाता। समीर 2 को स्कूल जाने का जो है मौका ही नहीं मिला। और अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं। आपने भी देखा होगा कहीं अगर आप होटल में जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे, हालांकि बाल मजदूरी करना निषेध है, फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो होटल में जो है प्लेट धोने का या फिर खाना सर्व करने का कार्य करते हैं, है ना। तो वो भी मजबूरी होते हैं, उनकी कोई शौक़ नहीं होती है कि वहाँ पर जाकर कार्य करें, उनकी घर की कंडीशन ऐसे होते हैं कि उनको करना पड़ता है। और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत को पूरा नहीं हो पाती है। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। जो है यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर होता है और ना ही ज़मीन या पैसे होते हैं, और ना ही दूसरे संसाधन होते हैं कि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके, है ना। इसीलिए गरीब और अमीर के विविधता का रूप नहीं माना जाता, इसको असमानता बोल सकते हैं। अगर समीर 1 के पास समीर 1 वो पढ़ा लिखा था, तो उसका एक जो है मेन फैक्टर था कि उसके घर जो है घर से समृद्ध था, उसकी फैमिली अच्छी खासी थी, तभी तो वो पढ़ पाया ना। अगर समीर 2 की तरह उसके भी घर के कंडीशन होते तो शायद वो भी नहीं पढ़ पाता। तो समीर 2 के पास जो है ना ही पैसा था, ना घर था, ना घर में कोई बड़ा इंसान था जो उसको कमा कर दिलाए, है ना। और ऊपर से उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी माँ और बहन की, तो उसको पढ़ने का भी मौका नहीं मिला। जाति व्यवस्था असमानता का एक और जो है उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का जो है काम करते हैं और लोग किस जाति में पैदा होते थे और जो है उसे बदल नहीं पाते थे। जैसे कि आपने जो है जाति व्यवस्था भी एक जो है मेन फैक्टर होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कुम्हार है या कोई व्यक्ति लोहार है या कोई सुनार है, तो वो ज़्यादातर वो चाहते हैं कि हम ऐसे कार्य को करें, है ना। वो जल्दी इसलिए तैयार नहीं होते हैं कि दूसरे कार्य में जाए। वो चाहते हैं कि जो हमारा पैतृक संपत्ति है या फिर जो हम जो है बहुत पहले से करते आ रहे हैं उसी में जो है अपना जीवन बसर करें। हालांकि अभी वर्तमान समय में ऐसा नहीं है कि लोहार जो है उसका पुत्र भी लोहे का काम करेगा, जो कुम्हार है वो भी चाक, उसका बेटा भी चाक बनवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा जो है अधिकतर आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है, क्योंकि इसका एक कारण होता है कि जो है उनकी जो कंडीशन है ना वो भी जो है अच्छी नहीं होती है, तो वो चाह कर भी बेचारे क्या करेंगे। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए हो तो आपकी जाति जो है कुम्हार की होगी, जाति तो कुम्हार की होगी, लेकिन हम अपने कार्य को तो बदल ही सकते हैं ना। अब ये हमारे ऊपर कोई ये तो नहीं है कि आप बस अगर कुम्हार हो तो बस घड़ा ही बनाओगे, आप बस वही बना सकती है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता। पहले ऐसा था, अब तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो पेशा है उससे बहुत ऊपर उठ के वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा जो है जॉब पे जाते हैं ना, अच्छी पोस्ट पे जाते हैं। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझते थे। इससे जो है गैर बराबरी पैदा हुई और आपस में तो अगर कोई कुम्हार है और वो यही सोचेगा कि बस मेरा तो काम है घड़ा बनाना, तो इतनी छोटी मानसिकता होगी तो वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। अगर ऊपर उठना है तो
कुम्हार है तो क्या हुआ, खुद नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, अपने बच्चों को तो पढ़ा सकता है। तो इससे भी जनरेशन में चेंजेस आती है। लेकिन कुछ बोलते हैं ना कि जब तक दिमाग जो है मानसिकता नहीं बदलेगी कुछ नहीं हो सकता है। तो पहले अधिकतर ऐसा होता था, लेकिन वर्तमान समय में देखेंगे तो काफ़ी चीज़ बदल रहा है। और अधिकतर देखेंगे तो जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो जिन्हें हम मानते आ रहे थे पहले से, हालांकि अभी तो सबको समान अधिकार दिया गया है, लेकिन ऐसे जिनको आप अभी भी कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जिनको आप ऐसे नज़र से देखते हैं, लेकिन वही लोग जो है पढ़ लिख कर बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अगर ऊपर उठना है तो पढ़ाई ही एक साधन है जिससे हम ऊपर उठ सकते हैं, है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है विविधता हमारे जीवन को कैसे जो है समृद्ध करती है ना। इसको देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी, या फिर जो लड़के हैं उनके भी दोस्त होंगे, है ना। तो आपने शायद उनके घर में कभी आप गए होंगे और अलग अलग तरह का खाना खाए होंगे, या फिर अपनी जो सहेली है आपकी उसके जो है कपड़े भी पहने होंगे है, और उनके त्यौहार में भी शामिल हुए होंगे, है ना। तो मैं एक बात बताती हूँ कि मेरी एक दोस्त थी मुस्लिम परिवार की। मैं उसके घर पे गई थी रोज़ा के टाइम पे, है ना। तो मैंने तो वहाँ पे देखा कि मतलब जब सुबह वो लोग पूरे दिन जो है भूखे रहते थे, और शाम को एक साथ मतलब पूरी फैमिली, जो चाचा ताऊ जो भी हैं, मामा फूफा जो भी होते हैं ना, सब एक साथ बहुत बड़ा जो उनका छत होता था उस पे बैठते थे, और एक साथ जो है सब रोज़ा तोड़ते थे। और मतलब एक नहीं, बहुत सारे उसमें पकवान होते थे। और मैंने देखा कि मतलब अलग अलग तरीके का, फिर या फिर एक जो हमारे यहाँ पे सेवई बनाई जाती है ना, उनके यहाँ पे जो है वो अलग ही तरीके की बनाई जाती है। मतलब हमारे यहाँ पे तो आप जानते हैं कि किस तरीके का तरीका है, लेकिन वहाँ पे दूध को गर्म करके और उसमें डाल देते हैं, ऊपर से जितना मन उतना चीनी डालो और खा लो, है ना। तो ये जो है अलग अलग जो है उनकी जो है पूजा करने का भी होता है, और अलग अलग जो है उनके खान पान भी होती है, अलग अलग उनका वस्त्र भी होता है। तो इसी तरीके से आपको शायद तरह तरह के जानवरों और रानियों, सहायक जो है साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी, है ना। आप बचपन में ज़रूर जो है अपने दादा दादी को तंग करते हुए कि कहानी सुना दो, कहानी सुना दो, है ना। या फिर आपकी खुद कहानी जो है बना लेते होंगे। जैसे कि कोई बोलता होगा कि कुछ कहानी सुनाओ, तो जैसे मन में गढ़ लिया कि हाँ ये हुआ वो हुआ, वैसे ही, है ना। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हम जो है हमेशा खुशी मिलती है। आपको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो अलग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, कविताओं और वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा मिलते हैं। कहानियाँ छोड़िए ना, आप बचपन में जो है स्कूल जाते होंगे, और अगर आपने जो है टास्क नहीं किया होगा तो एक कहानी ही तो बनाते हैं कि ये हो गया, घर पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बस टीचर को बोल देते हैं कि मेरे घर पे ये हो गया था इसलिए जो है नहीं बना पाए, है ना। तो वो भी कहानियाँ ही थी। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की को जो है दोस्ती की उससे, और उसके बारे में जो है कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़े और उनके प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादें लिखी, या फिर स्कूल और दोस्तों की जो मधुर यादें थी, या फिर लड़ाई, या फिर जो ग्रुपिंग खेलते थे हम लोग की, भाई अगर तुम उसके ग्रुप में शामिल हो जाओगे तो तुम्हें हम अपने ग्रुप से निकाल देंगे, है ना। तो ऐसी जो कहानियाँ थी जो अभी सोच कर आप खुश होते होंगे, वो एक बहुत ही बचपन की, अगर हम सुनहरी सुंदर कहानियाँ बोल सकते हैं ना। तो इस तरीके के इसमें मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, ये बहुत सारे कलर है इसमें। तो अगर हम हमेशा ही एक ही तरह का वस्त्र पहनेंगे, जैसे कि अगर बस 2 ही हमने चूज करा है कि ब्लैक और वाइट, है ना, तो बस ब्लैक पूरी ज़िंदगी ब्लैक वाइट पहनते रहेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे। अगर उसी तरह से अगर सिर्फ अगर एक ही खाना हमें मिले कि उसके अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उससे भी बोर हो जाएंगे। अगर हम एक ही रूम में बैठे रहे हमेशा ज़िंदगी भर, तो उससे तो पागल ही हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की जो हमारे जो है जीवन में जो है विविधता भी बहुत ज़्यादा है महत्वपूर्ण जो है रोल निभाता है ना। हमारे ज़िंदगी में कलर भी बहुत जो है कलर के हर रंग होने चाहिए। अगर 1-2 रहेगा उससे काम नहीं चलता है। ज़िंदगी को थोड़ा सा रंगीन तरीके से जीना भी जो है अलग जो है नहीं जीना चाहता वो भी जो है कुछ दिन ज़्यादा जी लेगा। तो मुख्य रूप से इसमें बस यही जो है चैप्टर में समझाया गया है कि विविधता जो है अलग अलग प्रकार की विविधता है, और वो हमारे जीवन में किस तरीके से जो है प्रभाव डालती है, और हम उससे किस तरीके से जो है अट्रैक्ट होते हैं, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं ना। तो आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में विविधता। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भारत में विविधता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि
भारत विविधताओं का देश है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में बहुत सारे जाति धर्म अलग अलग भाषा वाले लोग रहते हैं ना। हर लोग की जो है अपनी संस्कृति, अपने बोलने का जो तरीका, अपने खाने पीने का तरीका, यहाँ तक कि कपड़ा पहनने का तरीका, अगर आप उत्तर भारत में जाइए तो अलग मिलेगा, दक्षिण भारत में जाइए तो अलग, पश्चिम में जाइए तो अलग, और पूर्व में चली जाइए तो भाई वो तो कहना ही नहीं है, बिल्कुल ही अलग है ना। तो अलग अलग तरीके के जो लोग हैं आपको जो है देखने को मिलेंगे। अगर विविधता आपको समझ नहीं आती है तो पूरे भारत का जो है एक बार भ्रमण कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न प्रकार का जो है खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में हो गया, अभी होली का त्यौहार आ रहा है, होली मनाते हैं, या फिर जो मुस्लिम है वो बकरीद, और उनके भी जो है अलग अलग प्रकार के, या फिर जो पंजाबी होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के जो है त्यौहार मनाते हैं। हर धर्म का जो है अपना अपना त्यौहार होता है और उसकी अपनी मान्यताएं होती है ना, और भिन्न भिन्न धर्मों का जो है पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में जो है हम एक ही तरह के जो है धर्म का पालन करते हैं, एक ही तरह की चीज़ों का पालन करते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है, हमारे अपने धर्म के मानने का तरीका, या फिर हम अपने अगर किसी ईश्वर की आराधना करते हैं तो उसका तरीका अलग है। जैसे कि अगर कोई हिंदू धर्म में अगर भगवान को याद कर रहा है तो दोनों हाथ जो है मोड़ कर, जो दोनों हाथ ऐसे हाथ में हाथ तलहटी में सटा कर याद करता है। लेकिन अगर हम वहीं इस्लाम की बात करें तो ऐसे हाथ फैला कर, तो याद तो हम ईश्वर को ही कर रहे हैं, लेकिन उसका तरीका अलग होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं, लेकिन एक मान्यताएं होती हैं कि भाई इसका अलग है तो उसका अलग है। तो एक दिमाग में जो पहले से ही भावना जो है, पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि उसका ऐसा धर्म है, हमारा ऐसा धर्म है। धर्म किसी का खराब नहीं होता है, अपने अपने हिसाब से सभी का अच्छा होता है दोस्तों। तो आज का जो फास्ट जो पार्ट 1 था उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद कल देखेंगे इसका पार्ट 2, उसमें देखेंगे कि हम विविधता को कैसे समझें, और उसमें बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों। तो हमारे वीडियो को जो है एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक हमारा वीडियो देखिए और एंड तक देखिए दोस्तों, क्योंकि जब तक किसी वीडियो को आप एंड तक नहीं देखेंगे ना, उसको जो है ऊपर ऊपर से समझना उतना जो है आसान नहीं होता है। अगर एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, है ना। और अगर आप देख ही रहे हैं, अगर 5-10 मिनट आपने टाइम बर्बाद कर ही लिया है, तो जब कुछ समझ में आया ही नहीं तो 5-10 मिनट भी बेकार चला जाता है। इसलिए अगर आप देख रहे हैं तो एंड तक देखिए, और वरना फिर स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपका भी तो टाइम है, आप भी तैयारी कर रहे हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।